कुछ लोग अपने पत्नी को माँ सीता की तरह देखना चाहते हैं, बिल्कुल पवित्र, लेकिन खुद राम बनने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसी ही एक घटना, एक लड़का अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, लेकिन जैसे ही बीवी धीरे धीरे पुरानी होती गई, उसका मन बीवी से भरता गया। अब वह जब बीवी से ऊब जाता है, तो उसकी जो अय्याशी थी, वह अब चरम सीमा पर चढ़ती है। अब वो अपने ही गांव की एक कुंवारी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और यही वो एक ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से एक कत्ल हो जाता है। और साथियों, जब उस कत्ल की गूंज उसके मोहल्ले तक ही नहीं, उसके गांव तक ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में गूंजती है और जब इस घटना की हकीकत लोगों को पता चलती है तो लोग बेहद हैरान थे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक ऐसी कहानी के साथ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करिए। कहानी में अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को भी आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, कहानी पर अपनी राय दें, ताकि मैं उस कमियों को सुधार कर सकूं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान में के दौसा जिले की। दौसा जिले में एक थाना लगता है, पापड़दा थाना। पापड़दा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव में 30 नवंबर को सुबह करीब 5 बजे एक व्यक्ति अपने घर से बाहर खेतों की तरफ जाता है और जैसे ही खेतों की तरफ जाता है वैसे ही रास्ते के बगल में पेड़ के पास एक लड़की मृत अवस्था में उसे दिखाई देती है, गिरी हुई बिल्कुल। जैसे ही उसके पास दौड़ कर जाता है तो देखता है कि लड़की तो मर चुकी है और वह उसी गांव की लड़की थी। अब वह फौरन ही गांव में दौड़ते हुए जाता है और लोगों को बताता है कि गांव की लड़की, जिसका नाम पूजा रहता है, वह मृत अवस्था में पड़ी हुई है। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी है, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। अब जैसे ही गांव वालों को यह बात पता चलती है, अब यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। दौड़ते हुए भागते हुए लोग उस जगह पर जाते हैं और जाकर देखते हैं। देखते ही देखते करीब 4 से 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मृत पड़ी हुई लड़की के घर वालों को जैसे ही पता चलता है, उसके भाई को भी, वह दौड़कर अपनी बहन के पास जाता है। तो वो देखता है कि उसकी बहन तो मृत पड़ी हुई है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में कौन सा ऐसा दुश्मन है जो उसका कत्ल कर सकता है। अब इधर घर वाले काफी परेशान थे, घर में मातम फैला हुआ था। गांव वाले सदमे में थे कि गांव की एक लड़की का किसी ने कत्ल कर दिया है। आखिर किसी की उसकी क्या दुश्मनी थी। अब फौरन ही पुलिस वालों को फोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और लड़की की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर घर वालों से, गांव वालों से पूछताछ करती है। अब एक नहीं, अनेक सवाल थे। आखिर कत्ल किसने किया, क्या कारण रहा होगा, आखिर गांव का वह व्यक्ति कौन है या फिर कोई बाहरी था। अब इधर अनेकों सवाल लोगों के मन में घूम रहे थे, लोगों के दिमाग में घूम रहे थे। गांव वाले अब कत्ल की हकीकत जानना चाहते थे। इधर जब घर वालों से उसके भाई से पूछताछ होती है तो वो कहता है कि उसके जो ससुराल वाले हैं, यानी कि उसका खुद का जीजा, पूजा का पति, उससे थोड़ी बहुत मनमुटाव चल रहा था। हो सकता है इसी बात को लेकर, मनमुटाव को लेकर, उसने हत्या कर दी होगी। अब फौरन ही पुलिस उसके ससुराल जाती है, ससुराल वालों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। लेकिन कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था कि जिसमें पूजा के कत्ल में ससुराल वाले शामिल हो। अब पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। तभी साथियों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि लड़की पूजा का गला दबा करके कत्ल किया गया था। गले में उसका दुपट्टा भी था, यानी कि उसकी जो चुन्नी थी वो भी गले में बंधी हुई थी। गले पे कई उंगलियों के निशान भी थे, खरोच के भी निशान थे, यानी कि कत्ल करने से पहले उसके साथ दरिंदगी की गई थी, उसके साथ मारपीट भी की गई थी। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है। तभी एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 4 साल पहले। 4 साल पहले गांव का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जितेंद्र रहता है। जितेंद्र बेहद ही हैंडसम, बेहद ही हट्टा कट्टा लड़का। गांव में अक्सर कर वह लोगों के घरों पर आता जाता था। काफ़ी गांव वाले उसकी इज्जत करते थे। अब धीरे धीरे जिम्मेदारियां जब बढ़ने लगती है, नौकरी वगैरह करने लगता है,
तो उसके घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना अब जितेंद्र की शादी कर दी जाए। अब इसी दौरान जितेंद्र की शादी एक खूबसूरत लड़की के साथ तय कर दी जाती है। अब जब शादी तय हो जाती है तो जितेंद्र अब उस लड़की से बातें करने लगता है और बात करते करते अब समय शादी के नज़दीक आ जाती है। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। जितेंद्र भी अपनी पत्नी को बेहद चाहता था और उसकी पत्नी भी जितेंद्र को यानी कि अपने होने वाले पति को बेहद प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और दोनों चाहते थे कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब इधर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अपनी दुल्हन को लेकर आता है। प्रेम से दोनों एक दूसरे के साथ रहते, पूरा परिवार खुश था, दुल्हन भी खुश थी और इधर जितेंद्र भी खुश था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब साल गुजर जाते हैं, 2 साल गुजर जाते हैं। अब उसकी पत्नी पुरानी लगने लगती है। अब उससे उसकी पत्नी का मन भर जाता है और गांव के कई लड़कों के साथ बैठकर टाइम पास करता था, रात रात को घर आता था। अब इधर उसकी पत्नी अब कई बार अपने पति को डांट फटकार भी लगाती थी कि घर में एक पत्नी भी है, उसकी भी देख रेख किया करो, उससे भी बातें किया करो। अब इधर पत्नी को पति का प्यार चाहिए था। अब इधर नोक झोंक शुरू हो जाती है और उस नोक झोंक में बात अब इतनी आगे बढ़ जाती है कि जितेंद्र जब भी अपनी पत्नी के पास जाता था तो पत्नी उसे सही से प्यार नहीं करती थी। अब इधर जितेंद्र को लगता है कि अब पत्नी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब उसे कोई अपनी हवस मिटाने के लिए नया रास्ता ढूंढना चाहिए। इधर दोस्तों से बातचीत करता है। बातचीत करते करते एक दिन गांव की ही एक लड़की, कुंवारी लड़की उसे पूजा दिखाई देती है। अक्सर कर पूजा खेतों में आती जाती थी। अब उससे धीरे धीरे बातचीत बढ़ाता है। बातचीत करते करते अब दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जितेंद्र और पूजा। अब दोनों की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि फिर जितेंद्र अब एक दिन उसे फ़ोन पर बातें करने लगता है। फ़ोन पर बात करते करते अब इधर एक दिन जितेंद्र को पूजा को प्यार करने का मन करता है। वह उसे फ़ोन करता है और कहता है कि पूजा, आज तुम्हें बहुत प्यार करने को मन कर रहा है और अब तुम जल्दी से गांव से बाहर खेत में आ जाओ। अब जैसे ही पूजा खेत में जाती है, अब वो पूजा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। पूजा भी उसे टूट कर चाहने लगती है और जितेंद्र भी उसे चाहने लगता है। अब इधर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते गए। इधर जितेंद्र, शादीशुदा जितेंद्र, अपने पत्नी को प्यार न कर अब जितने भी उसकी जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर, एक पत्नी की जिम्मेदारियों को भूलकर, 7 वचनों को भूलकर, फेरों को भूलकर अब वह अपनी पूरी जो हवस थी, जो भूख थी, वह अब पूजा के साथ निभाने लगा था, मिटाने लगा था। इधर समय बीतता गया। अब धीरे धीरे पूजा भी कभी चोरी चोरी घर पर बुलाती थी। जब माँ बाप घर पर नहीं रहते थे तो कभी कभी उसके घर भी जाया करती थी। अब इधर जितेंद्र को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था पूजा के साथ। धीरे धीरे समय बीतता गया, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब इधर पत्नी से बोर हो जाता है और पूजा के साथ संबंध बनाने लगता है। उससे फ़ोन पर चोरी चोरी घर से बाहर जाकर बातें करने लगता है। अब इधर एक दिन पूजा के लिए रिश्ता आता है। जब पहले रिश्ता आता है तो पूजा कहती है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मैं कुछ दिन बाद शादी करना चाहती हूँ। अब रिश्ते को मना कर देती है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि लड़की जवान है, बड़ी हो चुकी है, तो शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अभी लग रहा है कि लड़की पढ़ाई लिखाई करना चाहती है और वह शादी नहीं करना चाहती है। जब माँ लड़की से पूछती है तो लड़की कहती है कि मुझे अभी पढ़ाई लिखाई करनी है, कुछ दिन बाद मैं शादी कर लूँगी, मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब इधर थोड़ा समय गुजरता गया, वो जितेंद्र के प्यार में खोती गई। अब बार बार जितेंद्र से वो शादी की बात करती कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन जितेंद्र कहता मैं खुद शादीशुदा हूँ, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। एक काम करो, तुम शादी कर लो, फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा और हम दोनों मिलते रहेंगे, चाहे पति तुम्हारा कोई भी हो, पति मुझे ही समझना। अब इधर जितेंद्र पूजा की शादी करवा देता है। साल 2024 में पूजा की शादी हो जाती है। अब इधर पूजा की शादी हो जाती है धूमधाम से, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूजा अपने ससुराल चली जाती है, अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन गुजरता है, फिर उसे अपने प्रेमी जितेंद्र की याद आने लगती है।
वैसे ही वो अपने पति से कहती है कि उसकी माँ की याद आ रही है, वो अपने घर जाना चाहती है, वो बहुत बेचैन है। अब इधर उसका सीधा साधा पति पूजा को उसके घर ले जाकर छोड़ता है उसके माँ के पास और फिर अपने घर लौट जाता है। इधर पूजा फिर से जितेंद्र से मिलती है और उसके बाहों में चली जाती है। अब खेतों में तो कभी बागीचों में मिलकर छुप छुप कर दोनों मिला करते थे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया करते थे। अब इधर समय बीतता गया और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। घर पर पूजा का भाई भी था, लेकिन वो अपने आप में मस्त रहता था। उसे भी अपने बहन के कारनामे का कुछ भी पता नहीं चलता था कि उसकी बहन क्या कर रही है, और वो शादीशुदा थी तो कोई शक भी नहीं करता था। अब इधर जितेंद्र भी उसके घर आने जाने लगता है। अब लोगों को लगता है कि गांव का मामला है, दोनों हंसी मजाक करते थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। अब इधर फिर पूजा के ससुराल वाले अब जिद करने लगते हैं। कई महीने हो जाते हैं लेकिन पूजा जाने का नाम नहीं लेती है। अब ससुराल वाले जिद करते हैं तो पूजा उनके जिद के आगे झुक जाती है और उनके घर वाले पूजा को फिर ससुराल भेज देते हैं। ससुराल जाती है, कुछ दिन पति के साथ गुजारती है, लेकिन पति जब भी उसके पास जाता था तो वह उससे दूरी बनाने की कोशिश करती थी और कोई ना कोई बीमारी का बहाना करती थी। अब इधर पति भी काफ़ी परेशान लगने लगता है कि आखिर क्या बात है, पत्नी उसको प्यार नहीं करती है, और शादी जब उसने की है तो पति पत्नी के बीच जो कुछ होता है वो उसे करना चाहिए था। अब यह सब सोचकर उसका पति काफ़ी परेशान था कि कहीं कुछ किसी से अफेयर तो नहीं है, कहीं कोई बात तो नहीं है। अब धीरे धीरे नोक झोंक शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी वह पति को अपने पसंद नहीं करती थी, उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। इधर फिर अपने पति से झगड़े करती है और फिर अपने माँ माँ के पास आ जाती है। माँ के पास आ जाती है, जितेंद्र को फ़ोन करती है और फिर मिलने के लिए बुलाती है। जितेंद्र को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि देखो, मैं जब भी ससुराल जाती हूँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। जो तुम प्यार करते हो ऐसा प्यार मेरा पति नहीं कर पाता है, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो मुझसे शादी कर लो। जितेंद्र कहता है कि ठीक है, कुछ समय और चाहिए, एक काम करो तुम ससुराल चली जाओ। अब कुछ दिन गुजरता है, फिर से पूजा अपने ससुराल चली जाती है, और जैसे ही कुछ दिन अपने पति के साथ गुजारती है, पति से बातचीत करती है। बार बार पति उससे पूछता है कि कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम बड़ी परेशान लगती हो, और अगर कोई परेशानी है तो उसको भी मुझसे साझा करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अब इस बात पर पूजा कुछ भी नहीं बोलती है। अब आए दिन दोनों के बीच नोक झोंक होने लगती है। बार बार पति कुछ ना कुछ बोलता रहता था, घर वाले भी कुछ ना कुछ सुनाते थे कि भाई कैसी पत्नी हो, बार बार तुम अपने माँ के पास जाने की जिद करती हो और फिर आने का नाम नहीं लेती हो, कहीं कोई बात तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, अगर किसी से अफेयर हो तो वो भी बता दो। लेकिन पूजा कुछ कहने को तैयार नहीं थी। इधर पूजा अपने जब माँ के पास जाती है मायके, तो जितेंद्र को फ़ोन करती है, बातचीत करती है और कहती है कि देखो आज तुम्हें आना ही होगा, मैं मिलना चाहती हूँ। अब रात को जितेंद्र जब पूरा गांव बिल्कुल सो जाता है, सन्नाटा फैल जाता है, तो पूजा छुपके से घर से बाहर निकलती है और खेतों के पास जाकर झाड़ियों के पास जितेंद्र से मिलती है, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ फिर से समय व्यतीत करते हैं। और इधर जितेंद्र बिल्कुल खुश था, लेकिन उधर किसी का परिवार बर्बाद हो रहा था और खुद का भी परिवार बर्बाद कर रहा था। इधर पूजा कहती है कि एक काम करो कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, अब मैं ससुराल जाने वाली नहीं हूँ, अब मैं सबको सारी हकीकत बता दूंगी, नहीं तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर मुझे यहाँ से कहीं दूर भगा के ले चलो। जितेंद्र कहता है ठीक है, मैं कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत जल्द तुम्हें मैं यहाँ से दूर अपनी रानी बनाकर रखूँगा और लेकर जाऊँगा। अब इधर पूजा काफ़ी खुश थी, आए दिन वीडियो कॉल पर बातें करती, अपने प्रेमी से फ़ोन पर बातें करती, प्यार भरी बातें करती। पति जब भी फ़ोन करता तो कॉल वेटिंग में जाता। अब इधर काफ़ी परेशान पति भी रहता था, बार बार फ़ोन पर अपनी पत्नी से झगड़े भी करता था, धमकियाँ भी देता था। पति फ़ोन कर कहता है कि काम करो तुम ससुराल आ जाओ वरना मैं आ जाऊँगा। अब इधर पति काफ़ी गुस्से में था। इधर समय बीतता गया। अब पूजा जिद पर अड़ी थी, उसे अपने घर ससुराल नहीं जाना था, अपने पति के साथ नहीं रहना था। पूजा फिर से फ़ोन करती है जितेंद्र को और बुलाती है। जितेंद्र रात में करीब 29 नवंबर की रात को अपने दो दोस्तों के साथ एक खेत के पास पहुंचता है। रात करीब 9 से 10 बज रहे थे। पूजा चुपके से मिलने के लिए अपने प्रेमी के पास जाती है और खेतों में जाकर अपने
प्रेमी से कहती है कि एक काम करो, अब तुम मुझे आज की रात ही यहाँ से लेकर चलो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर रही हूँ और तुम्हें जो चाहिए होता है मैं देती हूँ, लेकिन तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरी नहीं कर रहे हो। अब मैं बिल्कुल ससुराल नहीं जाऊँगी और इस बार तो मैं ससुराल सारी बातें बता भी दूँगी और अपने घर वालों को भी बता दूँगी। अब वो जिद पर अड़ जाता है और इतनी जिद पर पूजा अड़ जाती है कि अब इधर जितेंद्र परेशान होने लगता है। समझाने की कोशिश करता है लेकिन पूजा समझने को तैयार नहीं थी। पूजा कहती है कि वो उसके घर जाकर उसकी पत्नी को सारी हकीकत बयां कर देगी। अब इस बात पर जितेंद्र को गुस्सा आ जाता है। जितेंद्र के लाख समझाने के बावजूद भी पूजा बिल्कुल जिद पर अड़ी थी, जाने को तैयार नहीं थी। और इधर उसके दो दोस्त उसके साथ रहते हैं, दीपक और लोकेश। दो दोस्तों के साथ वो पहुंचा हुआ था। दोनों उसके दोस्त थे, गांव के ही थे। अब इधर लड़की उनसे भी कहती है कि अपने दोस्त को समझाओ वरना सभी का अंत बहुत बुरा होगा, मैं सबको जेल भिजवा दूंगी। तरह तरह की बातें करती है। अब इधर जितेंद्र मानने को तैयार नहीं होता है। जितेंद्र को लगता है कि अब उसका पोल खुलने वाला है, कोई भी नहीं उसके बारे में जानता है। अगर वह गलती से अपने घर वालों को बता दी या फिर उसकी पत्नी को बता दी तो उसकी पत्नी भी उससे दूर हो जाएगी और आए दिन घर में झगड़ा होगा और फिर बुराइयां और भी कठिन हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, बवाल हो जाएगा। अब अपनी इज्जत को बचाने के लिए, कहीं गांव वालों को ना पता चल जाए, किसी को पता ना चल जाए, साथियों अपनी इज्जत को बचाने के लिए अब वहीं पर जिद में आकर उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट देता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बॉडी को कई बार वहाँ पटकता है ताकि वह जिंदा ना बचे। अब उसका कत्ल करने के बाद वह कई मिनटों तक वहाँ देखता है कि कहीं उसकी सांसें तो नहीं चल रही है। अब उसको कंफर्म हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल पूजा मर चुकी है। तब वहाँ से वह धीरे से अपने दोस्तों के साथ फरार हो जाता है। अब इधर पुलिस को जब यह हकीकत पता चलती है तो पुलिस सबसे पहले पूजा का जो कॉल डिटेल्स रहता है उसको खंगालती है। जब पूजा का कॉल डिटेल्स खंगालती है तो पता चलता है कि पूजा गांव के ही जितेंद्र के साथ बातचीत करती थी और कई फोटोज वीडियोज भी उसके फ़ोन में उसके पड़े हुए हैं, कई चैट भी मिली है। अब इधर पुलिस जितेंद्र को गिरफ्तार करती है। जब जितेंद्र को गिरफ्तार करती है तो गांव वालों के होश उड़ जाते हैं कि पुलिस जितेंद्र को क्यों गिरफ्तार कर रही है। जितेंद्र तो बगल का ही लड़का है, काफ़ी खास घराना जैसा संबंध है। अब दोनों परिवार सदमे में थे कि आखिर जितेंद्र ने ऐसा क्या किया है, पुलिस को ऐसा क्या क्लू मिला है कि जितेंद्र को गिरफ्तार कर रही है। जितेंद्र को थाने ले जाकर जब पूछताछ करती है तो जितेंद्र अपना गुनाह कबूल करता है और बताता है कि साहब मेरा 2.5 साल से प्रेम संबंध चल रहा था और इसी साल इसकी शादी हुई थी और ये अपने पति को पसंद न कर मेरे साथ रहना चाहती थी और मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी यह मानने को तैयार नहीं थी। अब मुझे लगा कि यह कहीं मेरे घर वालों को ना बता दे, मेरे परिवार वालों को ना बता दे, कहीं पत्नी को पता चल जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। अब इसीलिए जिद पर आकर जब वो ज़्यादा बोलने लगी, दूर जाने को तैयार नहीं थी, पति के साथ रहने को तैयार नहीं थी, समझाने के बाद मानने को भी नहीं तैयार थी, तो मुझे गुस्सा आया और दोनों दोस्तों ने उसे पकड़ा और मैंने चुन्नी से उसका गला घोट दिया और फिर वहीं घर से दूर 400 मीटर दूरी खेत में ही छोड़कर वहाँ से वो फरार हो गया। अब इधर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद हत्या के जुर्म में जेल में भेज देती है। लेकिन जब यह कहानी या घटना लोगों को, गांव वालों को पता चलती है तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का ही लड़का अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी पत्नी को प्यार देने के बजाय उसे झगड़े करता था और अपनी हवस मिटाने के लिए, जिस्मानी भूख के लिए वह गांव की ही एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर आज उसकी हत्या कर दी। अब साथियों इस हत्या से एक नहीं बल्कि 3 परिवार बर्बाद हो जाते हैं। एक तो उसका खुद का परिवार बर्बाद हो जाता है, पति जेल में चला जाता है, पत्नी घर पर। अब उसकी जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, इज्जत है, सब कुछ मिटने लगता है और इधर लड़की का ससुराल भी बदनाम हो जाता है। ससुराल वाले भी सदमे में चले जाते हैं कि उनकी बहू ऐसी थी और इधर उसका भाई भी अभी भी सदमे में है। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस घटना पर आप लोग कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को सुन सकें। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सीता की तरह देखना चाहता है, माँ सीता की तरह,
तो उसे अपने आप में भी राम ज़रूर देखना चाहिए, प्रभु राम ज़रूर देखना चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी की तरह, कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।